एकादश अध्याय। मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संचितम यत् अयोक्तम वच अस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान उपदेश कहा, इससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। भव अप्यौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तव ते कमल पक्षाश्रम महत्यम अपि चाव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतत् अतथात्य तवम आत्मनं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि मे रूपमईश्वरं पुरुषोत्तमम्। तो क्या कहता है, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श आत्मानं अव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप जानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइबर भी करें। पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो अथ सहस्त्रांश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादि अत्या अन्वय सुक्त रुद्राना अश्विनौ मरुत अस्तथा बहु अन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चात सर्वाणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे गए आश्चर्यमय रूपों को देख। ई है अकस्त जगत अकृत्सन पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर स्थित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो तो देख। न तू मा शक्य से द्रष्टु अमनेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम में योगेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा देखने में निसंदेह असमर्थ है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपईश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान कृष्ण इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भारणम दिव्याने एको धता युद्धम दिव्य माल्या अंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वश्च आश्चर्यम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त
अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। दिवि सूर्य सहस्त्रश भवे एधुगत पदुथिता यदि भासैदर्शी सा श्याम बदश अस्त अश्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न होने से जो प्रकाश होता है वह विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्त जगत कृष्णम पर विभक्त मने एक था। पश्य देवस्य शरीरे पांडवस्ता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तत्से विस्मय विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवम कृत अंजलि भाषते। इसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, पश्यामि देवा अस्त एव देव देहे सर्वा अस्त था भूत विशेष संगानम ब्राह्मणम ईश्य कमला आसनस्थ मृषिश्च सर्वानुरागंधश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों, अनेक भूतों के समुदाय और कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा, महादेव और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं च मध्यम न पुनस्त एवादि पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपको न अनंत देखता हूँ, न मध्य को और नहीं आदि को। किरीटिनम गादीनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता अनला आर्क द्युति मैं प्रेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेजों के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तोम अक्षरम परम वेदितव्यम तोमस्य विश्वस्य परम निधानम तोम अव्यम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन असत्वम पुरुषो मतों में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्य अनंत मध्यांत अनंत वीर्ये मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता स्वकत्रम सब तेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथ्वीयो अरि दमंतरम ही व्याप्तम तवै एकेन दिशश्च सर्वा
दृष्टा अद्भुत रूपम उग्र तवेद लोकप्रिय प्रव्यथि महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वा सुरसंगा विसंति केचित भीता प्रांजल्यो गुणांति सब अस्तित्व युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुतुभि पुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हुए कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। रुद्र आदित्य वसु ये च साध्या विश्व अश्विनो मरुतोश्च पमाश्च गंधर्व अयक्ष असुर सिद्ध संगवा विक्षन्ते त्वाम विस्मितस्तेव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 आदित्य और 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्वनी कुमार तथा मरुतगण और पितरों का समुदाय और गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय वे सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाभाव बहुबाहु रूपा पदम बहुधरम बहुदृढ़ करालम दृष्ट्वा लोक प्रवस्थित अस्त था हम। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पर्शम दीप्तनेक वर्णम व्यातनम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवेश अस्थित अंतरात्मा धरती न विंदामी समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्गों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दृष्टा कराल आनी ते मुखानी दृष्टे काला अनल सन्निभानी दिशो ने जानो ने लबे च सर्वे प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। डाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं जानता, इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। अमी चैतम धृतराष्ट्र पुत्र सर्वे सही वाव निपाल संगई भीष्म द्रोणो सूत पुत्र अस्तथासो सहसाम अदीप्यरेपि योद्ध अमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दृष्टा करालानि भयाकानानि केंचित् द्विलोका 10 अनंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णैर उपमा अंगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। विषमपिता द्रोणाचार्य कर्ण और हमारे यक्षक भी प्रधान योद्धाओं सहित आपके डाढ़ों के विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रव्यन्ति तथामि नमामि नरलोकवीरा विसन्दन्ति वक्त्राण अन्य भी ज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम जवलम पतंगा विसंति नाशे समृद्ध वेगा तथैव नाशे विसंति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने नष्ट करने के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
लोहिता से ग्रीष्माने समन्ता लय लोको एका समग्र एवदंत नैजरला वृद्धि तेजो भीरा पूर्ये जगत समग्रम भास अस्त वोग्रा पृथ्पंथी विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों के प्रज्वलित मुखों का ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही में को भवानु अग्र रूपो नमो अस्ति ते देवधर प्रसीते विज्ञातुम इच्छन्ति भवन अद न ही प्रजा नाम अपि तो प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोका अन्न समा है हर्तुमिम प्रवर्ते ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्येनिकेषु योधा। श्री भगवान बोले, लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो ही जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुंगश्च राज्य समृद्धम मये वेते निहता पूर्व में निमित्त मात्र भव सव्य सचिन। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि ये सब सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए। हे सव्य साचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यापि योधा वीरान मया हता सत्वम जहीमा व्यथिष्ठा युद्धसु तेजसो रणु सपत्नान। द्रोणाचार्य भीष्म पिता में जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृत अंजलि वेरपमान किरीटी नमस्कृत्या भूये एवं कृष्ण संगबद्धम भीतम प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को बोला। स्थाने ऋषि केशव तो प्रकृत्या जगत भृश्य अत्य अनुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रव्यन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध असंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, हे योग्य, आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्च ते च नमे अरहंत महात्मने गरीयसे ब्राह्मणों अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम सद असत तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि हे अनंत देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत उनसे परे अर्थात अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह भी आप ही हैं। तस्मादि देव पुरुष पुराण सत्तु अमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसि वेदम च परम च धामम तव्यम तत् विश्वनंतम रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं। हे अनंत, आप इस जगत के व्याप्त अर्थात परिपूर्ण हैं। वायुर अग्नि वरुण शशांक प्रजापति सतु पर पितामहश्च नमो नमस्ते सहस्कृत्य पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। आप वायुराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा के पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। न मैं पुरस्ता आदय पृष्ठ अतसते नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्वे
अनंत वीर्य अमित विक्रम असत्वम सर्वम समाप्नोसि ततो अस्मि सर्वे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्व आत्मने, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं और आप ही स्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रस्वयदुक्त, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम मया परमाद अत्य प्रणेन वापि यच्च एवह सार्थ अमस्कृतो असि विहार ऐसय्या सन भोजनेषु एको अथ वाप्यचयु तत्समक्षम तत्समाक्षे तवाम अहम प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हो आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, जो कुछ बिना सोचे समझे हठात का, हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार सैया आसन भोजादिन अकेले उन सखाओं के समान भी अपमानित किए गए हो, वह सब अपराध अपरिमेय स्वरूप अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ।